Hello everyone. In this video we'll see inverse system and deconvolution. तो सबसे पहले तो बात करेंगे इन्वर्टिबल या फिर इन्वर्स सिस्टम क्या होता है and then we'll come across deconvolution. So as per the definition, a system is said to be invertible or inverse if the input to the system can be recovered from the output. So any system in which if the input signal can be recovered back, that system is called as invertible or inverse system. Now, to understand those concepts, let's assume we have a system. This is our original system with the input as x of n, and let's its output is y of n with impulse response h of n. Fine. अब अगर हम आउटपुट की बात करेंगे, so we are getting y of n. But as per the definition, output we should have to recover input from the output signal. तो इस वाले केस में हम और एक सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इन सीरीज या फिर कैस्केड हम कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे इनवर्स सिस्टम, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा एच इनवर्स ऑफ एन, और इसका जो भी आउटपुट है वो आ जाएगा लेट सपोज डब्ल्यू ऑफ एन. इट मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए एक्स ऑफ एन. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्टिबल सिस्टम. सो यू कैन सी वी हैव कनेक्टेड एक्स ऑफ एन एट द इनपुट साइड एंड वी आर रिकवरिंग बैक एट द आउटपुट साइड, provided that original system is connected in cascade with the inverse system. So this is a broader concept of invertible system. Now as far as the expression is considered, let's assume for this particular system, as we can write expression, your output y of n will be convolution of x of n with h of n as per the definition of LTI system. हम ये लिख सकते हैं. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट w of n, वी कैन राइट w ऑफ n इज इक्वल टू, अब जो इनपुट है वो आ जाएगा y ऑफ n, और इस वाले सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच इनवर्स ऑफ. अब y ऑफ n जो है वो x ऑफ n कॉन्वोल्व विथ h ऑफ n है, हम रिप्लेस करेंगे, विल बी गेटिंग h इनवर्स ऑफ n. तो हम इसको रीराइट भी कर सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज x ऑफ n कॉन्वोल्व विथ h ऑफ n कॉन्वोल्व विथ h इनवर्स ऑफ n. अब एच ऑफ एन और एच इनवर्स ऑफ एन का अगर हम कॉन्वोल्यूशन लेते तो वैल्यू 1 आ जाएगा. सो जो आउटपुट है डब्ल्यू ऑफ एन हमें मिलेगा एज एक्स ऑफ एन, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल रिकवर किया है. इट इज़ पॉसिबल इफ ए सिस्टम इज कनेक्टेड इन कैस्केड विथ इनवर्स सिस्टम. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम इसको रिकवर कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल सिस्टम. एंड फ्रॉम दैट केस वी कैन ऑल्सो राइट वन इंपॉर्टेंट कंडीशन. Sure, h of n convolved with h inverse of n will be equal to del of n, because del of n का वैल्यू 1 होता है for n is equal to 0. So this will be the concept of our invertible system. Now if we take an example of inverse system या फिर invertible system, तो हम communication system का example ले सकते हैं. So if you observe in case of our communication system, we have a set of transmitter. ये में भी एक वायर्ड चैनल हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है, एंड एट दिस साइड वी हैव अ सेट ऑफ रिसीवर. अब अगर ट्रांसमीटर को हमने इनपुट सिग्नल दिया है वॉइस, तो ये यहाँ से ये प्रोसेस हो जाएगा, इट गेट ट्रांसफर्ड थ्रू दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, और रिसीवर का जो एंड है वहाँ पर जो सिग्नल हमें मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉइस सिग्नल. सो जो ओरिजिनल सिग्नल था वही अगर रिसीव होता है तो ये सिस्टम हो जाएगा इन्वर्टिबल सिस्टम. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफाइनिंग द इन्वर्स सिस्टम. नाउ लेट्स कम अक्रॉस दिस पॉइंट एज deconvolution. So first we'll define what is meant by deconvolution. So its definition is the process of recovering input signal, that is x of n, from
आउटपुट y ऑफ n इज कॉल्ड डीकॉन्वोल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं डीकॉन्वोल्यूशन। इट इज़ एक्जैक्टली रिवर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस जो हमने देखा था। सो रिकवर करना एक्स ऑफ एन, तो हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा डीकॉन्वोल्यूशन। अब इसको डिराइव करने के लिए या फिर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, एज यू नो दैट y ऑफ n इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ h ऑफ n। इसके बिहाफ पे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एज समेशन k -2 प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट सिग्नल एज इट इज एंड सेकंड वन शिफ्टेड बाय k यूनिट्स। तो ये इसका फॉर्मूला। अब ये तो पूरा इनफाइनाइट टर्म है -2 प्लस इन्फिनिटी। सो अगर हम एज्यूम करेंगे फॉर फाइनाइट सीक्वेंस, सो आई विल बी राइटिंग फॉर फाइनाइट सीक्वेंस y of n will be k0 to plus n where n can be any value। ये आ जाएगा x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू 0 से लेके n तक यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट व्हेन आई पुट k इज इक्वल टू 0 इस वाले केस में, तो ये मिलेगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस टर्म x ऑफ 0 इंटू h ऑफ n 0, ये 0 minus 0 n 0. So we'll be getting x0 into h0. Next, for n is equal to 1, we'll be getting y1 is equal to this term. Again हमें स्टार्ट करना है 0 से लेके n तक, समेशन का टर्म है। So I can write this as k0 to 1 x of k into h of n minus k। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो फर्स्ट तो k0 यहाँ पर रखेंगे, विल बी गेटिंग h0 इंटू एच ऑफ, अब देखिए n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 0 यानी ये आ जाएगा 1 प्लस नेक्स्ट k का वैल्यू 1 है, यहाँ पर रखेंगे, ये हमें मिलेगा x1 इंटू एच ऑफ, n का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 यानी 0। तो ये आ गया हमारा x1 इंटू एच ऑफ 0। सिमिलरली इफ आई टेक नेक्स्ट वैल्यू एज n इज इक्वल टू 2, तो y2 हमें मिलेगा k0 टू 2 टू एच ऑफ n माइनस k। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशन x0 h2 प्लस x1 h1 प्लस यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा x ऑफ 2 इंटू एच ऑफ 2 माइनस 2 यानी 0। तो अगर हम और वैल्यूज़ लेते हैं फाइनाइट टर्म्स के, तो ये सीक्वेंस जो है बढ़ता जाएगा। और इसी सीक्वेंस के बिहाफ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट सीक्वेंस x0 x1 एंड अदर टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। सो हियर y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिया है x0 इंटू एच ऑफ 0, सो आई कैन राइट h0 इज इक्वल टू y ऑफ 0 बाई h ऑफ 0। So from that case we can find first sample value of input signal. Similarly, next from this equation y1 दिया है x0 h1 x1 into h of 0। अब हमें फाइंड आउट करना है x1, तो इस वाले को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू y1 माइनस एक्स नॉट into h1 divided by h naught। in the same manner अगर हम नेक्स्ट वैल्यू भी लेते हैं y इज इक्वल टू 2 का, तो इस वाले टर्म से हम लिख सकते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है x2, तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू y2 माइनस ये वाला टर्म हम लिखेंगे एक्स नॉट h2 माइनस x1 h1, दिस इज इंटायरली डिवाइडेड बाई h नॉट। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम कोई भी वैल्यू इनपुट का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला एज x ऑफ n इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं x2 के लिए y2 है, तो x ऑफ n के लिए आ जाएगा y ऑफ n माइनस, अब यहाँ से सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है,
तो इसके लिए हम लिखेंगे समेशन के 0 to n-1। के 0 लिया है क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है x0 x1 अप टू द लास्ट वैल्यूज, तो लिया के 0 to n-2 सॉरी n-1। n-1 भी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर x2 है यानी n इज इक्वल टू 2 है, तो ये लास्ट सैंपल हमें मिल रहा है n-1 दैट इज 1 2 - 1 एज 1, देयरफॉर अपर लिमिट n-1 this value as it is x of k into h of n minus k divided by h of 0. So this will be the formula for finding deconvolution or to find input signal from the output signals. तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे and we'll find the examples on deconvolution. So I hope you understood what is invertible or inverse system and the process of deconvolution. Thank you.